अठे आपने प्रसंग भी नाम की महिमा रही चालतो रामायण में। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, राम चरित शतकोटि मह लिय महेश जिय जान। ब्रह्म और राम माने निर्गुण से और सगुण से, दोनों से नाम बड़ा है। देखो निर्गुण निराकार वाले भी ओम ये नाम लेते हैं। नाम लिए बिना संसार का कोई काम नहीं चलता। संसार का भी कोई व्यवहार नाम बिना नहीं चलता हो। कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसका नाम नहीं हो, कोई न कोई तो नाम है ही। अब अंग्रेजों के नाम है, उनके नाम अपने लिए अटपटे हैं, अपने नाम उनके लिए अटपटे हैं, पर नाम तो है। हर आदमी का नाम है, हर वस्तु का नाम है, हर गांव का नाम है, हर वृक्ष का नाम है, हर लता का नाम है। कोई पूछे कि कौन सो वृक्ष है, नीम है। अच्छा, ये नीम क्या है? नीम नाम है इसका नाम। आगे एक पेड़ और है नीमो, वो खेजड़ी है। अच्छा अच्छा खेजड़ी। अठे और है छोटा तुलसी जी है। माने हर वृक्ष का, हर पदार्थ का, हर का नाम है, हर चीज का नाम है। कहीं में पंखा है, कहीं लाइट है, ट्यूबलाइट है, कहीं साहब एसी है, कहीं चित्र है, माइक है, खंबा है, आपको नाम है, सब नाम। बिना नाम का कोई नहीं है। जब नाम इतना व्यापक है तो फिर भगवान का नाम भी तो होगा ही ना। तो ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, राम चरित शतकोटि में लिय महेश जिए जान। 100 करोड़ रामायण, सारे रामायण में सु भगवान शंकर 2 राम नाम लिया अपने पास में। राम नाम भगवान शंकर है, उनका स्वरूप बहुत अमंगल है। माथे नरमुंड की तो माला पहन रखी है। विचित्र भगवान शंकर का रूप सबसे विचित्र। मनुष्यों की नरमुंड मालाएं, खोपड़ी 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 है, माला पहन, और मुर्दे की राख लगाते हो। अभी भी उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान है, उनके रोज मुर्दे की राख लगती है। कलकत्ते में भूतनाथ महादेव है, उनके पास में मसान है, वहां की राख लेकर भगवान की लगती है। और मंदिरों में सब जाते हैं, उस राख से सब लोग टीका करते हैं। और भगवान शंकर का नाम है शिव। शिव माने मंगल। तो नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साज अमंगल और मंगल राशि। भगवान शंकर अमंगल का श्रृंगार किए हुए हैं। मसानों की राख है, अपने मसान में जाते स्नान करना चाहिए। जो आदमी मसान में चला गया स्नान करना चाहिए। भगवान शंकर मसानों की राख लगेगा। भगवान शंकर मसानों की राख क्यों लगाते हैं? भगवान शंकर को मुर्दा बहुत पसंद आता है, क्योंकि मुर्दा जब ले जाया जाता है तो लोग राम नाम सत्य है सब बोलते रहते हैं। तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न होते हैं, वाह इस मुर्दे ने देखो कितने आदमियों से राम राम करवा दिया। एक मुर्दे की सवारी जा रही थी, भगवान शंकर और पार्वती जी दोनों बैल पर बैठे जा रहे थे। देखा मुर्दे की सवारी, उतरो भाई।
मुर्दे का सम्मान है। कोई आदमी साइकिल पर हो, स्कूटर पर हो और गाड़ी पर हो, माने स्वयं की गाड़ी हो तो, और उधर से सामने से आवे तो रोक करके उतर जाना चाहिए। ये क्यों? कि मुर्दे का सम्मान है। हम लोग तो इसलिए सम्मान करते हैं भाई ये हमको शिक्षा दे रहा है, गुरु है ये मरने वाला, चाहे उम्र में छोटा ही हो पर गुरु है। क्या कि देखो भाई मैं जा रहा हूं, ऐसे तुमको आना पड़ेगा, मैं जा रहा हूं, ऐसी की ऐसी तुम्हारी दशा होगी। तो सच्चा गुरु है ये मुर्दा, इसलिए उसके सम्मान में सवारी छोड़ करके नीचे उतर जाना चाहिए। तो भगवान शंकर उतर गए, पार्वती उतरी। पार्वती जी ने कहा महाराज क्या बात हो? अरे तेरे को पता नहीं मुर्दा आ रहा है। तो क्या हो गया? ये मुर्दा ही तो है, मरा हुआ है, लाश है, क्या हो गया इसमें? अरे मुझे मुर्दा बहुत पसंद है। मुर्दा क्यों पसंद है महाराज? कि इस मुर्दे की कृपा से कितने आदमी राम राम कर रहे हैं। देखो राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, कितने राम राम बोल रहे हैं। केवल इस मुर्दे की कृपा है कि महाराज ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, न ये बोलता है न सुनता है, इसीलिए तो ये मुर्दा है। तो ये थोड़ी तो बेचारे ये लोग कर रहे हैं, ये तो लोगों की महिमा है कि नहीं नहीं नहीं, सब मुर्दे की कृपा है। कि महाराज समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई तो चलो इसके दाग में चलो, अपने भी साथ साथ चलो। चलो वेश बदल लिया, वेश बदल करके दाग में शामिल हो गए। अब जब तक वो कंधे पर था कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, कोई किसी प्रकार की वृत्ति भी इधर उधर नहीं मन की। सब लोग बड़े गंभीर, राम नाम सत्य है, सबके मन में एक ही बात है भाई, अरे सबको छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा यहाँ से। कितना बड़ा अमीर आदमी जिसके हजारों आदमी काम करते, लाखों रुपया जिसकी रोज की पैदावार, ऐसा ये धनी आदमी बेचारा मर गया, सब छोड़ गया यार। तो सबके मन में ये बात आ रही, अरे अपन लोग व्यर्थ में ही ये प्रपंच मोल ले रहे हैं, व्यर्थ में हम लोग हाय हाय करते हैं, दशा तो ये होगी हमारी, ऐसे सब सोच रहे हैं और ले जाने हैं राम राम सत्य। अगर मन में घबराहट है, घबराहट तो इसलिए है कि भाई सही काम नहीं करता है ना, उसके मन में घबराहट हो ही जाती है। तो सबके मन में घबराहट थी कि भाई हम सही तो नहीं चल रहे, ऐसी दशा होगी। तो भगवान शंकर तो अंतर्यामी, पार्वती को देख सब घबराते हुए नाम कर रहे हैं, इसकी कृपा है कि महाराज ये समझ में नहीं आ रही, चलो चलो अपन देखते रहे। ले जाकर के मसाणों के अंदर ले गए, अंदर ले जाकर के मुर्दे को रख दिया। अब के साहब लकड़ लाओ, ये लगाओ, पहले ये जचाओ, ये जचाओ, वो जचाओ, चिता बनाई। अब कहा मुर्दे को लाओ, ला करके मुर्दे को रख दिया। फिर मुर्दे के ऊपर चिता और बनाई जाती है। कहते आधी चिता तो नीचे रहती है मुर्दे के, आधी चिता ऊपर होती है। कहते ऊपर लकड़ क्यों लगाते हैं? ऊपर लकड़ इसलिए लगाते हैं कि मुर्दे में एक प्राण रहता है, वो धनंजय प्राण, 10 प्राण होते हैं, उसमें एक धनंजय प्राण है। यदि मुर्दे को चिता के ऊपर ही रख देवे तो नीचे जो आग लगेगी उस आग से वो मुर्दा है ना यूं पड़ा हुआ यूं खड़ा हो जाएगा, यूं आ जाएगा। इसलिए उसके ऊपर लकड़ रखते हैं ताकि उठने की कोशिश करे, लकड़ों के भार से दबा रहे। फिर थोड़ी देर बाद में वो जल ही जाता है। तो ऐसे लकड़ लगाओ, यूं लगाओ, सब करने लगा। अब वो मुर्दा जलने लगा। अब लोग आपस में बातें करें, उसके बेटा भी था, और क्यों भाई सब लेन देन बता दी कि नहीं, सब काम हो गया कि नहीं, ये होश हवास में तो मरे है ना, माने इनको मालूम था क्या कि अब मेरा शरीर नहीं रहेगा, तब उसके बाद तुम्हारी अंतिम बातचीत तो हो गई ना? कि साहब हो गई बात। कोई कहते नहीं हुई बात, अरे हमको पता है वो आदमी इसका मित्र था और उसके पास इतने पैसे है, ये सब लौकिक चर्चा करते हैं। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा देखो थोड़ी थोड़ी इसकी बात मुर्दे की भी कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी ये संसार की भी कर रहे हैं। चिता पूरी जल गई, सब लोग घर में आए, सब भूल भाल गए। पार्वती जी को सब रूप दिखाया, तब कहा कि देखो जब तक मुर्दा उनके पास में था
सबका हृदय कितना शुद्ध था, कितने पवित्र विचार आ रहे थे। और मुर्दा जो ही जल करके राख हो गया, ये लोग रवाना हो गए तो सबके भाव बदल गए। इसलिए हम मुर्दे की राख लगाया करते हैं। तो साज अमंगल मंगल राशि क्यों नाम प्रसाद। नाम की कृपा से भगवान शंकर अमंगल का साज पहनते हुए भी मंगल राशि कहलाते हैं। इसलिए भगवान शंकर सारे विश्व को उपदेश देते हैं कि वे भगवान का नाम स्मरण करो। सुखदेव जी महाराज बड़े ज्ञानी थे, सनकादि ऋषि बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने भी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, उन्होंने भी नाम का जप किया, नाम का प्रसाद लिया उन्होंने, तो ब्रह्मानंद का अनुभव हुआ। देखो ये भगवान का नाम क्या करता है। ये जैसे आजकल तो ये कुएं खोदने की मशीन आती है ना, वो मशीन ड्रिल करती है, खोदती, खोदते 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 अंदर से पानी आ जाता है। ऐसे ही हमारा आनंद, हमारा स्वयं का निजानंद है, वो हमारे अंदर छिप गया है। संसार की बातचीत में इधर उधर में हम अपने आप को भूल गए, तो राम 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 करते हैं, तो उससे ये ड्रिलिंग होती है। ड्रिलिंग कुआं खोदते हैं, ऐसे कुआं खुदा हुआ, कुआं खोदते खोदते नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, नाम लेते लेते अपना आनंद उसको आने लगता है। 10वें द्वार मजार, माने 10वां द्वार खुलता है, अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। बड़ा विचित्र आनंद का अनुभव होता है केवल नाम के प्रभाव से। अच्छे अच्छे संत महात्मा कोई पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, पर नाम लिया उन्होंने। तो तीसरे याद दिल माए दर्शन साइंदा, साइंदा साइंदा झिगमिग झाइंदा, शून्य मनल में सुन रया वे बाजे अनहद बैण, भयाओ जाला गे बकावे सहजा मिलिया सैण, निगम खोज पावे नहीं वे जप तप लहे न कोय, सो साई सुन में खड़े वे। ऐसे भगवान अपने अंदर स्वरूप अपने अंदर दिखाई देते। देखा नैना नैन जयमल दास अवसर मिलावे सन्मुख सिरजनहार। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं ने ब्रह्मानंद का अनुभव नाम की कृपा से किया है। नारद वगैरह सब उसमें आ गए। और सबसे बड़ी बात बोलते हैं कि सुमिरी पवन सुत पावन नामूर अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी महाराज ने तो नाम के द्वारा नामी को भगवान को अपने वश में कर लिया। पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको वेदों की, पुराणों की, संतों की, सबकी बात कहता हूँ कि सब साधनों का फल क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम होना सब साधनों का फल है। चाहूं जुग 3 काल तीहूं लोका, चारों ही युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, चारों ही युगों में और 3 काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, और तीनों ही लोक में भगवान का नाम जपने वाले सब जीव शोक रहित हो जाते हैं। नाम जीव जपी जीव विशोक भय, नाम जपी जीव विशोक। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे। सतयुग के अंदर ध्यान विशेष होता था। लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। अरे भाई, मन लगाने का काम सतयुग में था विशेष। कलयुग में तो साफ कहते हैं, कलयुग के अंदर नाम काम तरु काल कराला, सुमिरित समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। इस कलयुग के अंदर कोई भक्ति, ज्ञान और वैराग्य चलने वाला नहीं। एक राम 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 करो। अपनी तरफ से शक्ति हो तो भगवान में मन लगाओ, मन नहीं भी लगता है तो घबराओ मत। ये कलयुग का समय, कलयुग का समय। कलयुग के अंदर ऐसा देखो, जोर से आंधी आती है, साहब दीपक बुझ गया, हमारा दीपक बुझ गया। अरे आंधी चल रही है ना, पंखे के नीचे दीपक रख दिया, हो साहब दीपक बुझ गया साहब, अब क्या है? अरे पंखा चल रहा है इसलिए दीपक बुझ गया, दीपक का क्या कसूर? ऐसे हमारा मन नहीं लगता है तो मन के अंदर भाई जन्म जन्मांतर के विकार भरे पड़े हैं। और ये कलयुग का समय है,
ये मन स्थिर नहीं होता। इसलिए अपने तो कलयुग की साधना करो। साधना करना चाहते हैं हम सतयुग की, और मन को रखना चाहते हैं सतयुग जैसा, और काम करते हैं कलयुग जैसा। इसलिए कलयुग के अंदर तो भगवान के नाम का स्मरण करो। राम नाम कलि केसरी, जकनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पालई दलि सुरसाल। ये राम नाम तो है सिंह के समान, और नर के नृसिंह के समान, नृसिंह भगवान के समान, और कलियुग है ये हिरण्यकश्यप के समान, और राम नाम लेने वाले हैं वो है प्रहलाद के समान। नृसिंह भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप को मारा, और उससे लाभ किसको मिला? देवताओं को मिला। पालई दलि सुरसाल, देवताओं का जो समुदाय था उसको पाला। ऐसे भगवान का नाम होता है, वो नाम वास्तव में सबका भला करने वाला है। राम 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 नाम का उच्चारण मात्र की बात है। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। अब कोई कहे हमारा भाव नहीं बनता, तो ही लिए रखो। भाई कुभाय अनख, अनख बोलते हैं क्रोध को। कोई क्रोध से भी राम राम करे तो भी कोई बात नहीं। और आलस हो, आलस वो भी लाभ देने वाला। भाव से करो, खराब भाव से करो, क्रोध से करो, आलस से करो, नाम जपत मंगल दिशि दशो। नाम जप सदा ही मंगल करने वाला है। इसलिए नाम जप के अंदर सबसे बड़ी गोस्वामी जी महाराज ने 9 दोहों में महिमा लिखी है। 9 दोहों में महिमा किसी भी स्वरूप की नहीं की गोस्वामी जी महाराज, भगवान की भी नहीं की, भगवान के रूप की भी नहीं की। ऐसे गोस्वामी जी महाराज बोलते हैं कि मैंने नाम की महिमा क्यों लिखी है कि भाई अब भगवान तो कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे, नाम तो मेरे पर कृपा करेगा ही, क्योंकि नाम और नामी दो नहीं होते। अभी मान लो किसी आदमी का नाम सीताराम जी है, तो सीताराम जी आइए, सीताराम जी कहते ही वो आ जाए, कहते ही। हमने तो कहा सीताराम आओ भाई, तो सीताराम मेरा नाम है, मैं आ गया। नाम और नामी एक है, इसलिए भगवान और भगवान का नाम भी एक है। अब कहते साहब भगवान के दर्शन नहीं हुए, तो नाम तो ले रहे हो ना, तो नाम ले रहे हो, यही तो भगवान का रूप है। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाय रघुनाथ ही माथा। राम जी महाराज को तो प्रणाम करता हूँ, और नाम का स्मरण करके और राम जी का गुणगान गाता हूँ। नाम का स्मरण करके, नाम का स्मरण करने से राम जी का गुणगान अपने आप होगा, नाम की कृपा से अपने आप। क्योंकि भगवान मेरे पर कृपा करेंगे। कृपा भगवान ऐसी कृपा करेंगे नाम के कारण से कि कृपा के और एक झरना ही बह जाएगा, झरना। वो कृपा कभी कम नहीं होती। जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। कोई चीज है वो चलती रहेगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, भगवान की कृपा कम नहीं होती। कहते हैं कि देखो यदि मेरे जैसा कोई खराब सेवक नहीं होता तो राम जी जैसे महान स्वामी की महिमा कैसे होती बताओ। उन्होंने कैसी दया की, मेरे जैसे को पाला पोसा। यूं तो राजा लोग बहुत बड़े विचित्र चतुर होते हैं। कोई राजाओं की स्तुति करे, गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर, कई प्रकार के आदमी हैं, और राजा की सब स्तुति करते हैं, गरीब भी अमीर भी सब करते हैं। नृपहि सराहत सब नर नारी। परंतु भगवान राम है, ये मामूली राजा नहीं है, इनके तो बड़ी विचित्र। रीजत राम सने निसोते। हमारे भगवान इतने दयालु हैं कि थोड़े से स्नेह से वो खूब रीझ जाते हैं। उसका प्रमाण कि मैं हूं, देखो मेरा जैसा कौन होगा। भगवान ने देखो कैसी कृपा की है कि सठ सेवक की प्रीति रुचि, मेरे जैसा सठ दुष्ट जो सेवक है उसकी प्रीति और रुचि को उन्होंने पहचाना,
और पहचान करके मेरी रुचि को बढ़ावा दिया। मेरी रुचि थी भगवान के चरित्र लिखूं, उसमें मुझे सहायता की। कैसे भगवान दयालु हो जिन्होंने पत्थर की नाव बनाई। पत्थर तो पहले डूबता है पानी में। उपल किए जल जान जही, जिन्होंने पत्थर की तो नाव बनाई और बंदरों को और भालुओं को अपना सचिव बनाया, मंत्री बनाया। बताओ क्या संसार में उनको यही मिले क्या? ये सब भगवान ने दुनिया को बताने के लिए कि हे दुनिया वालों, मेरे यहाँ तो कोई दया की कृपा की कमी नहीं है। बंदर मेरे पास आए तो हमने बंदरों को सचिव बनाया, भालू आए, रीछ आए, एक भी आदमी नहीं था उनके पास भगवान के पास हो। विभीषण थे तो वो निशाचर थे, और सुग्रीव थे वो बानर थे, बाकी सब बंदरों की सेना। मनुष्य में राम और लक्ष्मण दो ही। इतनी बड़ी अयोध्या किसी भी राजा को बोल देते, निषाद राज को भी साथ में नहीं लिया। वो अपनी बहुत बड़ी जंगली सेना भी बना सकते थे, पर नहीं, भगवान ने जानवरों को लिया, ये बताने के लिए कि भाई मेरे से प्रेम करने वाले रीछ और भालू भी इतना बड़प्पन प्राप्त कर सकते हैं, तो आप लोग यदि प्रेम करो तो इसमें क्यों नहीं बड़प्पन प्राप्त कर सकते। हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। मैं भी कहता हूं और सब भी कहते हैं। मैं भी लोगों को कहलवाता हूं, ए तुलसीदास कौन हो तुम? मैं राम जी का सेवक हूं। अच्छा, सब कहते हैं ये तुलसीदास ये राम जी का सेवक बना फिरता है। मेरे अवगुणों को देखते हैं तो सब यही कहते हैं, तू भगवान का सेवक कहां से होगा रे? पर राम जी को भी लोग उपालम देते हैं, हे भगवान आपके तुलसीदास जैसा सेवक ही मिला, आपको कोई दूसरा मिला नहीं। साहिब तो सीतानाथ जैसा और सेवक तुलसीदास। भगवान भी ये उपालंब सुनते हैं लोगों से मेरे पीछे। ये हंसी, ये दिलगी, ये उपहास भगवान भी सुनते रहते हैं। सब कहते हैं और मैं भी यही कहता हूं कि मैं सीतानाथ का सेवक हूं, पर मैं इसके लायक नहीं हूं। मेरी ढिठोई, मेरी खोरी, मेरा झीठपना बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा मेरे दोष है कि नरकों को भी मेरे दोष से गंध आने लगती है। नरकऊ नाक सकोरी, मेरे इतने पाप है कि उनसे नरक भी डरते हैं। अरे ये तुलसीदास हमारे यहाँ आ गया तो मुश्किल हो जाएगा। और मुझे बड़ा डर है, मेरे कारनामों से मुझे बड़ा डर है। किंतु भगवान की कृपा देखो, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। राम जी ने सपने में भी मेरे अवगुणों को नहीं देखा। उनको लोग जाकर के सुनाते हैं, देखो महाराज आपका तुलसीदास ये गलती करता है। सुनी अवलोकनी, सुनी अवलोकी सुचित चख चाहिए। वो खूब सुनते हैं मेरे विषय में, स्वयं भी जानते हैं और सुचित चख अपने सुंदर चित्त रूपी नेत्र से मुझे देखते भी हैं। परंतु भगवान की विशेषता क्या है, वो मेरी भक्ति की प्रशंसा करते हैं। और कहत नसाय होई ही नीकी, कहत नसाय, कोई आदमी कहने में चाहे कैसी बुरी बात कह दो भले ही, होई ही नीकी, उसके हृदय में अच्छे भाव होने चाहिए। मैं कहने में तो यही कहता हूं कि मैं राम जी का सेवक हूं, ये हूं वो हूं, लेकिन हृदय में मानता हूं कि ये मेरा अच्छापन नहीं है, मैं बड़ा पापी हूं, दुष्टात्मा हूं। ये जो मैं अपने आप को भगवान के सामने बहुत हल्का और तुच्छ मानता हूं ना, बस इससे राम जी महाराज बहुत स्नेह करते हैं, थोड़े से स्नेह से प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि देखो भगवान की एक पोल बताते हैं, ध्यान से सुनना हो। ये बड़े आदमियों की पोल होती है, वो बड़े आदमी के पास रहने वाले ही बता सकते हैं। जैसे कोई अफसर है और वो रिश्वतखोर है, घूस लेता है, तो घूस लेता है कि नहीं लेता है इसका क्या पता चले?
कि वहां का जो चपरासी है वो बता देगा, चपरासी कह देगा साहब ये साहब है ना, पैसा होना चाहिए सब काम कर देंगे। अच्छा पैसा, हाँ तो हमको दे दो, तुम्हारा ये काम है, ये काम हम करवा देंगे, पैसा दे दो। तो कितना ही बड़ा अफसर हो, उसकी पोल को जैसे वो चपरासी जानता है, ऐसे भगवान की पोल को भगत जानते हैं। भगत कहते हैं हमको मालूम है महाराज, भगवान क्या एक पोल है कि क्या पोल है कि रहती न प्रभु चित चूक किए की। कोई भगवान की भक्ति करते 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 अपराध भी हो गया, कोई चूक हो गई, तो क्या करते हैं भगवान, करती सुरती 100 बार ये की। अरे वो चूक की तरफ ध्यान ही नहीं देते, चूक हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, गलती हो गई महाराज, गलती कोई छोड़ो छोड़ो इसको। करती सुरती, उसके मन के अंदर भीतर की बात क्या है उसको 100 बार याद रखते हैं। तो इस 100 बार नाम क्यों लिया भाई, कि किसी भी दोहे को, किसी भी चौपाई को, किसी भी मंत्र को आप 100 बार बोल लो वो कंठस्थ हो जाएगा। बहुत सी माताएं पढ़ी लिखी नहीं है, अपने बहुत सी माताएं पढ़ी लिखी नहीं है, पर उनको स्तुति याद है गीता जी की, गीता जी की संस्कृत की स्तुति, हिंदी नहीं पढ़ सकती, संस्कृत की प्रार्थना याद है उनको, जो रोज प्रार्थना होती है। क्या वो धीरे 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 बोलते 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 याद हो गई। तो रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरति 100 बार ये की। भगवान 100 बार उसके हृदय की बात को देखते हैं। उसके क्रिया खराब हो गई, लेकिन मन में क्या है, तो कहते हैं कि ऐसा कभी हुआ, क्या हुआ, जई अग बदेऊ व्याध जिमी बाली, फिरी सुकंठ सोई कीन कुचाली। अच्छा भाई बाली को क्यों मारा, बाली को मारने का कारण क्या था, बाली करे जय अग, जो पाप बाली ने किया, हम कहते हैं उससे बड़ा पाप सुग्रीव ने किया। बाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपने यहाँ रख लिया, बड़ा भारी पाप किया। तो भगवान ने खुद ने कहा, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनु सुत कन्या समये चारी, इन्हीं विलोकित कुदृष्टि विचार। इनके ऊपर जो खराब दृष्टि रखता है वो पापी होता है। अच्छा मारा, बाण मार दिया, खा लिया बाण बाली ने, ठीक है, पर सुग्रीव ने क्या किया, सुग्रीव ने बाली की पत्नी तारा को अपने पास रख लिया। अब भगवान के पास शिकायत गई कि महाराज निकालो बाण और मारो सुग्रीव को। भगवान ने, सुग्रीव है, सुग्रीव से कोई अपराध हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। क्यों महाराज ऐसा पक्षपात क्यों, तो भाई हमको पक्षपाती समझ लो, नहीं नहीं इसका खास कारण बताओ। तो भगवान कहते हैं देखो, एक आदमी तो वो होता है कि जिसके अंदर भक्ति नहीं होती और पाप करता है। ध्यान से इस बात का समाधान सुनना हो। एक आदमी वो कि जो पाप करता है लेकिन भगवान में भक्ति नहीं है, उसका पाप भगवान को बहुत बुरा लगता है। और एक भगवान की भक्ति करता है फिर भी उससे पाप घटता है, तो भगवान देखते हैं कि मेरी भक्ति करता है, इसके द्वारा जो पाप घटा है उसमें मेरा कसूर है, इसका कसूर नहीं है। इसने तो मेरे अंदर प्रेम कर ही लिया, ये तो भक्ति मेरे अंदर कर ही रहा, इसमें कोई कसूर रह गया, वो कसूर मेरा है। देखो हमने कई बार अखबार में पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, कई जगह ऐसा होता है, डॉक्टर पेट का ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन करता है तो पेट के अंदर कई बार कोई छुरी है और कोई यंत्र पेट में ही रह जाते हैं, और वो टाका लगा दिया। अभी आप ऑपरेशन किया, खोला, जल्दी जल्दी के अंदर टाका लगाते समय कोई कैंची पेट में रह गई। अब थोड़े दिन बाद वो बीमार बोलता है कि जी क्या करूं, मेरे तो बहुत दर्द होता है, ऑपरेशन से आप तो कह रहे थे कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत फायदा हो जाएगा, मेरे तो साहब पहले से ज्यादा तकलीफ हो गई। पहले से ज्यादा कैसे हो गई साहब, क्या पता, बहुत दर्द होता है, बहुत चीज मारते हैं। तब डॉक्टर वहां एक्सरे करके देखता है, उसको वहां पर रखी हुई कैंची मिल जाती है, अंदर कैंची,
अब उसने तो 2 लाख 3 लाख रुपए दे दिए, डॉक्टर दोबारा ऑपरेशन करता है। अब वो दोबारा ऑपरेशन करेगा तो डॉक्टर फीस नहीं लेगा, वो डॉक्टर कहेगा भाई तुम्हारा दोबारा ऑपरेशन करेंगे हम। क्यों? कि भाई क्या करें, हमारी भूल रह गई, अंदर उसमें कैंची रह गई, हमारी भूल है, हम दोबारा ऑपरेशन करेंगे। दोबारा ऑपरेशन करता है, फीस लेता नहीं है, बहुत सावधानी से करता है, अच्छे ढंग से करता है, फिर वो निकाल देता है, वापस ऑपरेशन करके पूरा ठीक करके बेच देता है। अब वो गलती रोगी की नहीं है, वो रोगी की गलती तब होती जब रोगी कोई कुपथ्य कर लेता, डॉक्टर की गलती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि भाई अब सुग्रीव की गलती नहीं है। जय अघ बदेव, देखो तुलसीदास जी महाराज के शब्द देखो, बाली को जिस पाप से मारा और वही कुचाल सुग्रीव ने कर ली। वो तो पाप और वो कुचाल, कुचाल होती है ना, कोई क्रिया खराब हो गई उसका नाम कुचाल है। क्रिया खराब क्या हो गई महाराज, ये तो बिल्कुल ही परंपरा ही तोड़ दी, क्या नहीं हम तो ये कुचाल ही मानते हैं, कुचाल किया उसने। तो भगवान भक्ति की बात देखते हैं कि भाई इसके अंदर भक्ति है, भक्ति रहते रहते कोई गलती हो गई। विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित धुनोति सर्वम हृदिसन् निविष्ट है। यदि कहीं कोई भगवान की तरफ चलने वाला साधक चलते चलते कहीं फिसल गया तो भगवान उसके पाप को देखते नहीं है। इतने दयालु है भगवान, इतने दयालु। बाली के अंदर भक्ति बाद में पैदा हुई, बाण लगने के बाद पैदा हुई ना, तो भगवान ने उसको मुक्ति दी। और सुग्रीव ने भक्ति के बाद अपराध किया तो भगवान ने उसको कुचाल ही समझा है, मारा नहीं उसको। जय अग बदेहु ब्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। वो कुचाल की और सोई करतूत विभीषण कह रही। विभीषण ने भी वही गलती की तो उसको करतूत कहा। रावण को मारा, वो रावण को मारा तो बड़ा अपराध, राम रोष पावक ही उजरई। भगवान क्रोध में आग की तरह से भड़क उठे और विभीषण के समय सोई करतूत ही विभीषण के लिए, वो करतूत मानी भगवान ने। अब भगवान को चाहे दुनिया पक्षपात कहे चाहे कोई कुछ कहे, भगवान तो सबकी सुनने के लिए तैयार। भगवान ने कहा है हनुमान जी से कि भाई क्या बताएं, समदर्शी मोई कह सबको। सब मुझे समदर्शी कहते हैं, पर मेरी नीयत क्या है कि मैं समदर्शी नहीं हूं। जो मेरा भगत होता है उसकी तरफ मेरा पक्षपात हो ही जाता है। एक संत थे, उन्होंने व्याख्या की, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय है, पर ये भजनते तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब प्राणियों में समान हूँ, न मेरा कोई बैरी है न कोई मेरा प्रेमी है। ये तो बात है कायदे की। और आगे कहा कि न मे द्वेष्योस्ति, ये भजनते तो माम भक्त्या, जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं उनमें मैं उनमें रहता हूँ। तो संतों ने कहा कि पहली लाइन में तो भगवान ने ठीक बात कह दी और दूसरी लाइन में भगवान घूस खा गए। ये भजन तो मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भक्ति से जो मेरा भजन करते हैं मैं उनमें और वो मेरे में, तो यहाँ भगवान घूस खा गए। तो भगवान कहते हैं भैया मैं तो घूसखोर हूँ, मुझे तो घूस चाहिए। काहे की चाहिए? भक्ति की चाहिए। जय अग बदेहु ब्याज जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। सो करतूत विभीषण केरी, परंतु राम जी ने क्या किया कि सपने उसन रामन ही हेरी। राम जी ने स्वप्न में भी नहीं देखा कि इसने कोई गलती की है। उल्टा जब अयोध्या में आए सुग्रीव और विभीषण वगैरह सब, ते भरत ही भेटत सम्माने। ए भरत देखो, ये सुग्रीव हमारे, ये हमारे विभीषण जी महाराज, ये मेरे बड़े सहायक रहे। राजसभा रघुवीर बखाने, राजसभा के अंदर भगवान ने इन दोनों की बड़ाई की। ऐसे उदाहरणों से गोस्वामी कोई दयालु नहीं है, कोई कृपालु नहीं है। राम निकाई रावरी है सभी को नीक। भगवान आपकी सज्जनता से ही सबका भला हो रहा है। यदि आप जरा सा भी
लोगों के कर्म का फल समझ के दंड देना चालू करेंगे तो कोई महाराज बच नहीं सकता है। कि आप कैसे, कोई अपराध कर रहा है तो आप आंख बंद कर लेते हैं कि महाराज ये अपराध कर रहा है, क्या वो अपराध कर रहा है, सुनते ही नहीं। भगवान को कोई कितना ही बताए कि महाराज वो अपराध करता है, अपराध सुनते ही नहीं है। तुलसीदास जी महाराज, हे भगवान, आपकी अच्छाई के कारण से ही संसार आज बचा हुआ है, सबका भला हो रहा है, और उसी कारण से बेचारा ये तुलसीदास भी आपके पीछे जी रहा है। अब मैं अपने सारे दोष बता दिए और भगवान के सब हमने गुण बता दिए, सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ और अब मैं रामायण लिखने जा रहा हूँ। ऐसा कह करके अब रामायण के प्रसंग में कौन कौन रामायण के वक्ता हैं उनका नाम दे रहे हैं, इन्होंने कब कब कैसे कैसे कहा। बड़ा सुंदर रामचरितमानस सरोवर बताना है अब उनको। सरोवर कैसा सरोवर है, बहुत सुंदर सरोवर बताएंगे, वो प्रसंग आगे चलेगा। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय, अनंत श्री हरि रामदास जी